संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी 33% सुनिश्चित करने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम अथवा महिला आरक्षण विधेयक 2023 को विपक्ष द्वारा गिराए जाने के विरोध में भाजपा सरकार समूचे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी श्रृंखला में भाजपा महानगर अध्यक्ष आगरा राजकुमार गुप्ता की अध्यक्षता में जन आक्रोश महिला सम्मेलन का आयोजन RBS ऑडिटोरियम में किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बाल विकास पुष्टाहार एवं महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर जन आक्रोश महिला सम्मेलन का शुभारंभ किया। महिला आरक्षण अधिनियम में रोड़ा बने विपक्ष पर भाजपा जमकर बरसे और हमला किया। आरोप लगाया कि कांग्रेस, सपा, TMK आदि पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा सरकार का आक्रोश और नाराजगी महिलाओं के सम्मान में कम। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियां ज्यादा नजर आ रही हैं। आगरा में आयोजित जन आक्रोश महिला सम्मेलन में आई महिलाओं को महिला आरक्षण बिल की ताकत और लाभों से जागरूक किया। आरक्षण का हमेशा से विरोध करते आ रहे लोग EWS के बाद अब महिला आरक्षण की पैरवी करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की सुंदरता और ताकत सभी को समझ में आ रही है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद SP सिंह बघेल, महापौर हेमलता दिवाकर और भाजपाइयों ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को लागू करने तक यह अभियान जारी रहेगा। देश और देश की महिलाओं का अपमान करने वाले विपक्ष को देश की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। नारी सशक्तिकरण, नारी का आरक्षण जो बिल था उसको सपा और कांग्रेस ने गिरा दिया। उसी के लिए जन आक्रोश ये हमारा सम्मेलन हो रहा है। महिलाओं में आक्रोश है और उन्होंने ये बता दिया है कि अब आधी आबादी के बगैर राजनीति में भी हिस्सेदारी ऐसी विरोधी पार्टियों की नहीं हो पाएगी जो इस बिल का विरोध करती हैं। और इस बिल का ही विरोध नहीं किया, उन्होंने पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है और इस अपमान का बदला हमारी सभी बहनें 2027 में और 29 में ये सपा से और कांग्रेस से लेंगी। ये परिवारवादी पार्टियां हैं, ये नहीं चाहती कि इनके परिवार के अलावा अन्य हमारी जो दलित हैं, पिछड़ी हैं, गरीब हैं या जो राजनीति में आना चाहती हैं महिलाएं, वो महिला राजनीति में आए और देश की प्रगति में अपनी भागीदारी दे। और उन्होंने इस बिल को गिरा के जो खुशी जताई है, जो अपमान किया है कि हमने ये बिल गिरा दिया, उसी अपमान के बदले के लिए ये जन आक्रोश सम्मेलन हो रहा है। और हम ये बताना चाहते हैं इन पार्टियों को कि अब महिलाओं की बात को दबाया नहीं जा सकता, महिलाओं की बात को गिराया नहीं जा सकता। महिला अपने सम्मान के लिए वो भागीदारी अपनी लेके रहेगी 33% की, और जो अपमान किया है उसका भी बदला ले। अब महिलाएं बहुत प्रगति उन्नति कर रही हैं। आप देख रहे हो हर क्षेत्र में महिला आगे है, चाहे वो विमान चला रही हो, चाहे वो चांद पे जा रही हो, चाहे वो देश की राष्ट्रपति हो, चाहे वो गवर्नर बन रही हो, कैबिनेट मंत्री बन रही हो, सांसद बन रही हो, विधायक बन रही हो, मेयर बन रही हो, जिला पंचायत अध्यक्ष बन रही हो, तो वो क्यों नहीं उसको ये 33% आरक्षण मिली। जिस तरह से विरोध किया जाता था आरक्षण ठीक नहीं, आरक्षण खत्म नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया आरक्षण का। जिन पार्टियों ने किया है वो इस अपमान का बदला भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहनें लेंगी। देखिए, 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया लोकसभा में। उसके बाद अभी रिसेंटली 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को विशेष सदन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बुलाया गया, जिसमें आपने देखा होगा किस प्रकार से विरोधियों ने वोटिंग नहीं की। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि हमेशा कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दूसरा दल हो, हमेशा से ये लोग महिला विरोधी रहे हैं। और आज हम जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं RBS कॉलेज के प्रांगण में, आज हम लोग आगरा की सभी बहनें यहाँ पर विपक्षियों के विरोध में यहाँ पे आक्रोश जिस प्रकार से आगरा की बहनों में है, उसको लेकर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर जो विरोधियों ने लोकसभा में पास नहीं होने दिया। हमेशा से कांग्रेस
कांग्रेस के ही लोग हमेशा कहते हैं जब इलेक्शन आता है तो वो इलेक्शन के लिए कुछ भी वादे करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। एक ने कहा कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन उन्होंने कब बोला? क्योंकि जब उस समय इलेक्शन थे, इन्हें महिलाओं के वोट चाहिए थे। लेकिन जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात आई तो ये लोग पीछे हट गए। आज आगरा की सभी बहनें यहाँ पे एकत्रित हैं और आने वाले चुनावों में वो इनको दिखाएंगे कि महिला सशक्तिकरण होता क्या है, महिलाओं की शक्ति क्या होती है। और निश्चित ही आने वाले चुनावों में ये परिणाम आप लोगों को दिखाई देगा। आरक्षण तो होना ही चाहिए। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने जब से केंद्र में अपनी कमान संभाली, प्रधानमंत्री बने, वो उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष तौर से, हम ऐसी महिलाओं के लिए जो घर में रहती थी, जिनके पास कभी कोई खाता नहीं था, जिनके पास शौचालय नहीं थे, जिनके पास उज्ज्वला योजना नहीं थी, हमेशा इन विरोधियों ने हमेशा विरोध किया। जब भी कोई योजना लागू हुई इन्होंने विरोध किया। और आज जब बहनों को जो पंचायत में अपनी सरकार चलाती है, जो वार्ड में अपनी सरकार चलाती है, उन बहनों को जब ऊपर उठाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया तो इन्होंने हमेशा विरोध किया। और मैं तो कहती हूँ हमेशा सशक्तिकरण होना चाहिए। ये 30 साल पहले जो अटका पड़ा था वो अब तक हुआ क्यों नहीं? सरकार उनकी थी, उन्होंने क्यों नहीं सोचा? आज जब प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं तो इन्होंने अपने हाथ खींच लिए। और मैं आप मीडिया के माध्यम से सभी को, विपक्षी दलों को ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि आने वाले 27 वाले चुनाव जो हमारे होंगे, हमारे 29 वाले जब चुनाव होंगे तब बहनें इसका मुंह तोड़ जवाब उन्हें। के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सितंबर 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा में लाया गया और पूर्ण बहुमत से वो पास हुआ। लेकिन जब 16, 17, 18 अप्रैल 2026 को उसको लागू करने के लिए जब परिसीमन आयोग, संविधान में संशोधन विधेयक आया और राहुल गांधी की कांग्रेस और उसके साथ समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और ख़ासतौर से डीएमके, इन मुख्य पार्टियों ने उसका पुरजोर विरोध किया और जो महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था थी वो नहीं हो पाया। महिलाओं की ये इच्छा थी कि जिन लोगों ने हमको लोकसभा और विधानसभा में जाने से रोका है, निश्चित तौर पे हम अपनी गुस्से का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए नारी आक्रोश सम्मेलन महिलाओं का आज हो रहा है। और जब 2029 में यदि 18 तारीख को होने वाले बट डिवीज़न में यदि ये नहीं करता, विपक्ष साथ देता, तो आज से 3 साल बाद होने वाले लोकसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलता और हर तीसरी महिला आने वाले विधानसभा के चुनावों में और लोकसभा के चुनावों में हर तीसरी महिला एमएलए और एमपी होती। तो जब वो विधानसभा और लोकसभा में होती तो संवेदनशील महिलाएं होती हैं, अपने हक और हुकूक के अधिकार के लिए वो निश्चित तौर से उनके वेलफेयर के विधेयकों को पास कराती और ये उनका अधिकार है। कोई तुष्टीकरण नहीं है, ना कोई कृपा और दया और मर्सी है। क्योंकि आधी आबादी है तो उसको देश की बड़ी पंचायत में और राज्यों की बड़ी पंचायत में पहुंचना ही चाहिए। सांसद जी, जैसा देखा जाता था कि आरक्षण का विरोध अब तक देखा गया है, आज हम फिर आरक्षण का समर्थन में खड़े हैं, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप? आज जो विपक्ष ने पास नहीं होने दिया है उसके खिलाफ ही आक्रोश है और ये इस बात का सफल सम्मेलन इस बात का प्रतीक है कि महिलाएं विपक्ष के इस रवैये से पूरी तरह आहत हैं और आने वाले चुनाव में वो वोट के द्वारा उनको, जिन महिलाओं को रोका गया है, उस पार्टी को सरकार बनाने से महिलाएं देश भर की रोकेंगी। ये स्वाभाविक है। आज जन आक्रोश क्यों करना पड़ा? विपक्ष ने जिस प्रकार से 3 दिन सदन में तांडव किया और महिला बिल जो आरक्षण को पास नहीं होने दिया, विपक्ष जो हमेशा दिखावे की राजनीति करता है, महिलाओं के हित की बात करता है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, उन्होंने साबित कर दिया कि महिलाओं की आवश्यकता नहीं है। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की पार्टी, चूंकि ये परिवारवादी पार्टियां हैं और इनके परिवार की ऑलरेडी पहले से ही जो बहनें माताएं सांसद हैं वो किसी को बनने हुए देखना नहीं चाहते, इसलिए पूरे देश में इस को लेकर के आक्रोश है। सारी बहनें माताएं आक्रोशित है, इसी को लेकर के ये सारे नारी शक्ति का स्वाभिमान विपक्ष ने किया अपमान।
उसको लेकर के हम आक्रोश रैलियाँ जगह जगह हो रही हैं और तब तक नहीं चुप शांत बैठेंगी बहनें जब तक 2027 और 2029 के चुनाव में इनका नेस्तनाबूद न करते। आरबीएस ऑडिटोरियम में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत ये जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है भारतीय जनता पार्टी महानगर आगरा की ओर से, जिसके बतौर संयोजक माननीय महापौर जी हैं। और आपने देखा होगा जिस तरीके से सदन में इस अधिनियम को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ये लटक गया, उसी के तहत ये आज जन आक्रोश है, जिसमें अभी हम पैदल मोर्चा भी निकालेंगे और एक पुतला भी दहन करेंगे विपक्ष का। तो ये जन आक्रोश रैली हम लोगों ने आज आयोजित की है और सारी माताएं बहनें हमारी जितनी भी हैं जो राजनीति से जुड़ी हैं, नहीं भी जुड़ी हैं, वो सभी लोग आज ऑडिटोरियम में उपस्थित हैं और वो हमारे जो महिला नेता उनको सुन रही हैं।